हिंदुस्तान की नारी शक्ति का दम। जल थल नभ में पुरुषों से कंधा मिलाती हिंदुस्तान की नारी शक्ति। हिंद की सेना में वीरांगनाओं का शौर्य, सरहद की निगहबानी करती बहादुर महिला जवान। लड़ाकू विमान उड़ाती इंडियन एयरफोर्स की महिला पायलट। परेड को लीड करती महिला अफसर। मोटरसाइकिल पर कलाबाजी दिखाती महिला जवानों की टोली। ये हिंदुस्तान की स्त्री शक्ति है। कश्मीर का आतंक प्रभावित इलाका हो, या फिर पंजाब और जम्मू से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, या फिर राजस्थान का रेगिस्तान, हर जगह महिला जवान देश की रक्षा में अहम भूमिका निभा रही हैं। नक्सली इलाकों में महिला कमांडो सर्च ऑपरेशन चलाती हैं। घने जंगलों में ये नक्सलियों से लोहा लेने का जोखिम उठाती है। अपने फर्ज के लिए दुर्गा और काली का रूप धरने वाली महिला जवानों की शौर्य की ये तस्वीरें हैं। बदलते दौर में भारत की महिलाओं ने हर मोर्चे पर अपना जौहर दिखाया है। थल सेना से लेकर नौसेना और वायुसेना में भारतीय वीरांगनाओं की उड़ान को दुनिया देख रही है। अपनी खास पेशकश में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिन्होंने अपने रण कौशल से, अपनी काबिलियत से अलग पहचान बनाई है। हम शौर्य के प्रतीक उन चेहरों की बात करेंगे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हम उन सुरक्षा चुनौतियों की बात करेंगे जिसमें महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। महिला दिवस पर अपनी खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं और उसमें बात करने जा रहे हैं उन वीरांगनाओं की जिन्होंने अपनी बहादुरी के जरिए खास पहचान बनाई। सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधुमिता की। मिताली मधुमिता पहली ऐसी महिला अफसर थी जिन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हम लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी के योगदान का भी जिक्र जरूर करेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। हर मोर्चे पर हिंद की वीरांगनाओं का दम। भारत की दुर्गा शक्ति की ताकत। देश के दुश्मनों पर वीरांगनाओं का प्रहार। देश की रक्षा के लिए हर वक्त मुस्तैद भारत की महिला प्रहरी। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी में आधी आबादी का बढ़ता दखल प्रतीक है न्यू इंडिया के आत्मविश्वास का। रक्षा क्षेत्र में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी से देश की ताकत बढ़ रही है। अभेद्य रक्षा कवच तैयार हो रहा है। हिंदुस्तान की नारी शक्तियों को पूरा देश सलाम कर रहा है। कई गैलेंट्री मेडल्स, सेना मेडल और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का अवार्ड है। ये अवार्ड है जो देश की महिला अधिकारियों को मिले हैं। सेना में कई चेहरे हैं जो प्रतीक हैं महिला शक्ति की। इन्हीं चेहरों में से एक है मिताली मधुमिता। मिताली मधुमिता की बहादुरी की मिसाल सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन का फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मिताली मधुमिता का जिक्र किया था। सेना में अधिकारी मिताली को उनकी वीरता के लिए सेना मेडल मिला था। मिताली को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के दौरान बहादुरी दिखाने के लिए मेडल से नवाजा गया था। वो साल था 2010 और तारीख थी 26 फरवरी। 2010 में काबुल में भारतीयों को टारगेट करते हुए आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में बहुत से लोग घायल हुए थे। मधुमिता ने बेमिसाल हिम्मत का परिचय देते हुए कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला था। हमला काबुल के 2 गेस्ट हाउस पर हुआ था।
हमले की खबर मिलते ही मिताली साथियों को बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची थीं। मधुमिता काबुल में इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग टीम की अगुवाई कर रही थीं। मधुमिता ने अपनी हिम्मत से 19 लोगों को बचाया था। बचाए गए लोगों में 7 भारतीय थे। इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई थी। मूल रूप से मिताली ओडिशा की रहने वाली हैं। उनके परिवार में ज्यादातर लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं। ऐसे में उनकी मां चाहती थी कि मिताली भी लेक्चरर ही बने, लेकिन उन्होंने भारतीय सेना में जाने का फैसला किया। देश की सेवा में मिताली के योगदान को पूरा देश सलाम करता है। देखिए, बहुत साहसी हैं। ये कोई मजाक तो नहीं है। क्या हम में से कई लोग उसमें छुपते फिरते ऐसे सिचुएशन में जो उन्होंने किया, तो उनको पूरा का पूरा क्रेडिट देना चाहिए और मेरे ख्याल से उनको उदाहरण बनाना चाहिए। उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग सब स्टूडेंट्स को और कॉलेजेस में दिखानी चाहिए। हम क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन है, हम किस बात का हम डिबेट को बढ़ाते हैं और फिर कुछ करते नहीं है। हमको ये सब करना चाहिए। मिताली का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, और कई एग्जाम्पल है आपके पास। मिताली की तरह लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी मुश्किल हालात में देश की सेवा की है। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। यह अपनी तरह का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था, जिसका आयोजन भारत ने किया था। सोफिया साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र के ऑपरेशन पीस कीपिंग के तहत कांगो में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। यहां उन्होंने सीज फायर का नेतृत्व किया था। वहां उनका काम हिंसा वाले क्षेत्रों में शांति बहाल करना भी था। मिताली और सोफिया ने उस क्षेत्र में अपना परचम लहराया है जिसमें कभी पुरुषों का एकाधिकार था। सेना में दोनों का योगदान महिला शक्ति की मिसाल है। टीम न्यूज़ नेशन। तो नारी शक्ति को आज पूरा देश सलाम कर रहा है और अब बात करने जा रहे हैं कैप्टन दिव्या अजीत कुमार के। दिव्या ने 10 साल पहले दरअसल अपनी जो कामयाबी यहां पर हासिल करी उससे इतिहास रचा था। साल 2010 में दिव्या को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। दिव्या ने गणतंत्र दिवस पर परेड की अगुवाई भी की है। महिला दिवस पर दिव्या ने खास संदेश दिया। क्या वो संदेश है, क्या दिव्या की ये खास कहानी है, देखिए आप भी। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। 10 साल पहले की ये तस्वीरें हैं। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ था, एक महिला कैडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। उस वक्त 21 साल की उम्र में दिव्या अजीत कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। उस समय रहे भारत के सेना प्रमुख वीके सिंह ने भी उनकी तारीफ की थी। इसके बाद उन्होंने पासिंग आउट परेड की कमान भी संभाली थी। दिव्या ने यह सम्मान करीब 230 कैडेट को पीछे छोड़कर हासिल किया था। इन कैडेट्स में 70 महिलाएं भी शामिल थी। दिव्या ने पढ़ाई में भी 3 स्वर्ण पदक हासिल किए थे। 10 साल बाद दिव्या अपनी उपलब्धि को कुछ इस तरीके से याद करती हैं। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर 2010 में मिली थी मुझे। उस टाइम पे हमने ऐसे कुछ ज़्यादा सोचा नहीं कि मुझे कुछ वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीतना है करके। मुद्दा तो बस ये था कि हमें ट्रेनिंग अच्छा करना है और जो भी वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से सीख जाएं और अपने तरफ से अपना बेस्ट देना चाहिए जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उतना ही किया और उसका फल वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। दिव्या अजीत कुमार भारतीय सेना के इतिहास में पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें बेस्ट ऑलराउंड कैडेट का खिताब मिला था। दिव्या एक व्यापारी परिवार से आती हैं। शुरुआत में उनकी सेना में आने को लेकर कोई रुचि नहीं थी और वो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, लेकिन एनसीसी में जाने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में जाने का विचार छोड़ दिया और सेना में शामिल होने का फैसला किया। हमने बस इतना सोचा कि एक यूनिफॉर्म सर्विस में आना है और उसके हिसाब से एनसीसी एक्सपोजर के वजह से मुझे और बात हुई है ऑफिसर्स से, बोथ मेल ऑफिसर्स और विमेन ऑफिसर्स, और तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी फ़ौज में ज्वाइन करना है। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने अपना सीडीएस एग्ज़ाम दिया और सीडीएस एग्ज़ाम के बाद एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट होके ट्रेनिंग किया मैंने। भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती साल 1992 में शुरू हुई थी। जिस समय दिव्या को साल 2010 में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला था, उस समय ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना में महिलाओं की स्थायी नियुक्ति को लेकर आदेश दिया था। पिछले महीने जब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया, उस वक्त दिव्या अजीत कुमार की उपलब्धियों का भी जिक्र आया। महिला दिवस के खास मौके पर दिव्या महिलाओं को सफलता के मंत्र दे रही हैं। संदेश मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा करियर पाथ ये है और मुझे ये अचीव करना है अपने लाइफ में, तो वो कोई भी रीज़न के लिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज अपना बेस्ट देना चाहिए कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए और डोंट गिव अप। दिव्या अजीत कुमार को सितंबर 2010 में सेना के वायु रक्षा कोर में नियुक्त किया गया था। 4 साल पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी 26 जनवरी 2016 को दिव्या ने अहम परेड की अगुवाई की थी।
दिव्या ने 154 महिला अधिकारियों और कैडेटों के एक दल का नेतृत्व किया था। उस गणतंत्र दिवस समारोह में बराक ओबामा मुख्य अतिथि थे। दिव्या अजीत कुमार की उपलब्धि प्रतीक है हिंदुस्तान की नारी शक्ति की, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं करगिल गर्ल की। 1999 में करगिल की जंग में बहादुर बेटी ने अपनी जाबाजी से सभी का दिल जीत लिया था। ये बहादुरी जो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो है एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना ने करगिल युद्ध में जख्मी जवानों को महफूज निकालने में बेहद अहम भूमिका निभाई। गुंजन की बहादुरी पर फिल्म भी बन रही है, रिपोर्ट आप देखें। जंग के मैदान में महिला पायलट का दम, महिला पायलट जिसने जंग में किया दुश्मनों का सामना। यही है कारगिल गर्ल की कहानी। वो साल था 1999 जब पाकिस्तान की सेना ने धोखे से कारगिल की चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। ऊपर की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठिए लगातार गोलीबारी कर रहे थे। वायुसेना के लिए बेहद मुश्किल चुनौती थी। इस मुश्किल चुनौती में अपने साथियों की मदद के लिए सामने आई थी कारगिल गर्ल यानी गुंजन सक्सेना। कारगिल युद्ध के दौरान गुंजन सक्सेना ने युद्ध क्षेत्र में निडर होकर चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया था। अपने ऑपरेशन में गुंजन ने द्रास और बटालिक की ऊंची पहाड़ियों से घायल जवानों को उठाकर वापस सुरक्षित स्थान पर लेकर आए। पाकिस्तानी सैनिक लगातार रॉकेट लॉन्चर और गोलियों से हमला कर रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर पर मिसाइल भी दागी गई, लेकिन उसका निशाना चूक गया और गुंजन बाल बाल बची। बिना किसी हथियार के गुंजन ने पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला किया और कई जवानों को वहां से सुरक्षित निकालकर लेकर आई। करगिल गर्ल गुंजन सक्सेना पर फिल्म भी बन रही है। इस फिल्म में गुंजन की भूमिका निभा रही हैं जानवी कपूर। करगिल युद्ध के दौरान अपने मिशन को पूरा करने के लिए गुंजन को कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक से भी उड़ान भरनी पड़ी। इसका मकसद पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन का पता लगाना था। गुंजन ने अपने मिशन को बखूबी अंजाम दिया। साहस और देश प्रेम के लिए शौर्य पुरस्कार से नवाजा जा चुका है गुंजन को। भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी गुंजन सक्सेना। अब वो रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन गुंजन ने अपने शौर्य के जरिए ये दिखा दिया कि महिलाएं न सिर्फ पायलट बन सकती हैं, बल्कि जंग के मैदान में भी अपना लोहा मनवा सकती हैं। करगिल युद्ध के दौरान अपने मिशन से गुंजन ने दुनिया को दिखा दिया कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। गुंजन सक्सेना अब रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन उनकी बहादुरी की चर्चा आज भी होती है। आज जब भारतीय वायुसेना में महिला पायलट फ्लाइटर प्लेन भी उड़ा सकती हैं, इसका श्रेय कहीं न कहीं गुंजन जैसी हिम्मती IAF पायलटों को ही जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं देश की पहली महिला पायलट की। अवनी चतुर्वेदी का जिक्र हम कर रहे हैं। इसके अलावा भावना कांत और मोहना सिंह, ये तीनों देश की पहली महिला फाइटर पायलट्स हैं। अपनी उपलब्धि के जरिए तीनों ने बेहद खास मुकाम भी हासिल किया। आप भी देखिए इस रिपोर्ट को। वो आसमान में गरजती हैं, अदम्य साहस, अविश्वसनीय उड़ान, हौसलों के आगे पस्त हो जाएंगे दुश्मन। उनमें गजब की फुर्ती है, जोश और जज्बे की अनोखी मिसाल। ये आजाद भारत की वो बेटियां हैं जिन पर पूरे देश को नाज है। इनके साहस और जुनून ने नया इतिहास रचा है। ये बदले भारत की नई तस्वीर है। अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह तीनों देश की पहली महिला फाइटर पायलट हैं, जो कड़ी मेहनत के बाद हवाई जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हुई है। बुलंद इरादे के साथ जब वो आसमान में उड़ती है तो उन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जून 2016 में इन तीनों को बेसिक ट्रेनिंग के बाद फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया था। तीनों महिला फाइटर पायलट को 2018 में 5 साल के लिए एयरफोर्स की फाइटर स्ट्रीम में लिया गया है। वायुसेना में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कांत युद्ध मिशन के लिए प्रशिक्षित फाइटर पायलट है। लड़ाकू विमान MiG-21 को उड़ाकर भावना ने एयरफोर्स में अपने एंट्री मिशन को पूरा किया और इंडियन एयरफोर्स में यह मुकाम हासिल करने वाली पहली महिला अफसर बनी। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कांत सिंह, जिस MiG-21 बाइसन की पायलट है, वो दुनिया में सबसे तेज लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जाना जाता है। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कांत राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर तैनात है। बिहार के दरभंगा की रहने वाली भावना ने MS कॉलेज बेंगलुरु से BE इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई पूरी की।
भावना अपनी मेहनत से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची है। मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली अवनी चतुर्वेदी भी फाइटर पायलट है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने की प्रेरणा अवनी को अपने भाई से मिली। वो हमेशा से आसमान में उड़ना चाहती थी और इसलिए वो अपने कॉलेज के फ्लाइंग क्लब में शामिल हुई। इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा होते ही IBM में जॉब मिल गई और ज्वाइनिंग के महज 6 महीने बाद ही उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। अवनी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात है। भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह पहली ऐसी लड़ाकू महिला पायलट हैं जो दिन में हॉक एडवांस जेट में मिशन को अंजाम दे सकती है। मोहना सिंह ने पश्चिम बंगाल के कराईगुंडा वायुसेना अड्डे पर एयरक्राफ्ट की 4 सैन्य उड़ानों को पूरा किया था और दिन में हॉक एडवांस्ड जेट विमान उड़ाया था। मोहना सिंह के प्रशिक्षण में हवा से हवा और हवा से जमीन पर लड़ाकू मिशन के दौरान उड़ान भरना शामिल था। लेकिन अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह ने भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनकर एक मिसाल पेश की है। अपने जज्बे और जुनून से तीनों ने साबित कर दिखाया है कि फाइटर पायलट के तौर पर भी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। टीम न्यूज़ नेशन।